बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खो गया है वोटर कार्ड तो ना हो परेशान, आधार पैन समेत 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी यानी आज होगा। आज उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया तो भी आपको वोट करने से नहीं रोका जा सकता। वोटर कार्ड के गुम या खराब हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपका केवल नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत 11 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। जानिए यूपी में कब कब रहेंगे बंद। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के पहले चरण का आज से आगाज हो जाएगा। यूपी सरकार के आदेश के अनुसार मतदान वाले दिन संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी मतदान वाले दिन सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि यूपी में किस किस दिन किन किन जिलों में मतदान है और कहां स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से, यानी आज 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में मतदान होना है। इस दिन इन 11 जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सभी शिक्षण संस्थाएं इन जिलों में बंद रहेंगी। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये वो 11 जिले हैं जहां स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भारत ने वनडे सीरीज पर किया कब्जा। वेस्टइंडीज को दूसरे ओडीआई में 44 रन से हराया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को भारत ने 44 रन से जीता और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया, क्योंकि 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भी मेजबान भारतीय टीम ने जीता था। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। यूपी बोर्ड जल्द जारी करेगा प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कमजोर होने के बाद 7 फरवरी 2022 से स्कूल्स को दोबारा से शुरू कर दिया गया। अब स्कूल्स के खुलते ही 10वीं और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड परीक्षाओं की चर्चा भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूल्स को प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश जारी कर दिए। शिक्षा परिषद ने अपने आदेश में कहा कि अब राज्य में स्कूल खुल गए हैं, इसलिए प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जानी जरूरी है। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा, यूपी में 1000 करोड़ रुपए से महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के शौचालयों का निर्माण करने का वादा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने तय किया है कि 1000 करोड़ रुपए के महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना को हम पिंक योजना के नाम से आगे चलाएंगे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए। अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ्त में दिए जाएंगे। अनुराग ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है और यूपी में नारी सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। जल्द करिए काम, नहीं तो कमर्शियल वाहनों का नहीं होगा फिटनेस। शासन द्वारा सभी कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी कमर्शियल वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा तो उसका फिटनेस नहीं किया जाएगा। परिवहन आयुक्त द्वारा इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया, जिसमें निर्धारित समय में सभी कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवाने को कहा गया है। इसके लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर अवगत कराने और इसके बाद भी प्लेट न लगवाने पर फिटनेस रोकने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि वाहन स्वामियों को लंबे समय से पुराना नंबर प्लेट हटाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया जा रहा है। आगरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद प्रत्याशी समेत 2500 पर मुकदमा। आगरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी समेत 2500 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। प्रियंका गांधी के रोड शो में आचार संहिता नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। प्रियंका की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी थी। आगरा के खेरागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार के समर्थन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने आई थी। इसके लिए 20 लोगों की अनुमति ली गई थी। प्रत्याशी व आयोजक कुलदीप दीक्षित ने जब करीब 2500 समर्थकों की भीड़ के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। सरसों के तेल में उलटफेर का दौर जारी, जाने ताजा भाव। उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में पिछले कई दिनों से सरसों के तेल के औसतन भाव 150 से 170 रुपए के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। बाजार में बजट के बाद सरसों के तेल में अधिक उतार चढ़ाव नहीं हो रहा।
7 फरवरी को सरसों का तेल 165 रुपए प्रति लीटर था, वहीं 8 फरवरी को 158 रुपए पर पहुंच गया, जबकि कल यानी 9 फरवरी को 2 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के साथ 160 रुपए पर खुला। जबकि सर्वाधिक सरसों के तेल के रेट पिछले साल दिसंबर में ही 200 रुपए के स्तर तक पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार सरसों के तेल के दाम गिरकर 160 रुपए के आसपास घूम रहे हैं। बाजार के जानकारों की माने तो आगामी दिनों में सरसों के तेल में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिल सकती है। राकेश टिकैत बोले, सरकार को सबक सिखाएंगे किसान, प्रदेश में मुहिम चलाकर दिलाऊंगा सजा। बरेली में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यूपी में किसान राज्य सरकार को सबक सिखाएंगे। 3 कृषि कानून के मुद्दे पर भारत सरकार की नीयत साफ नहीं, समझौते की बात पर सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सरकार के इस रवैये के चलते हम प्रदेश में मुहिम चलाकर सरकार को सजा दिलवाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा गोबर, जाने मैनिफेस्टो पार्ट 3 में प्रियंका के 20 बड़े वादे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान आज होने जा रहा है। इसी बीच प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए दांव आजमा रहे राजनीतिक दल और नेता ने जनता पर वादों की बरसात कर दी। मुफ्त बिजली, मुफ्त खाद, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त LPG सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा सहित ढेर सारे वादे अब तक किए जा चुके हैं। पहले भाजपा फिर सपा ने क्रमशः अपना संकल्प पत्र और वचन पत्र जारी कर वादों की झड़ी लगाई थी, तो आज कांग्रेस ने भी धड़ाधड़ वादों से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। मछली पालन के लिए किसानों को मिलेगा 3 लाख का ऋण। किसान खेतीबाड़ी के लिए काम के साथ मछली पालन का कार्य करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मछलियों का बीमा भी कराने की सुविधा सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। जो मछली पालक सरकार की क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, वे 15 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मछली पालक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से PM मत्स्य संपदा योजना चला रखी है। इसके तहत मछली पालक किसान आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। PM मत्स्य संपदा योजना का लाभ मछली पालक किसानों के अलावा मछली बेचने वाले, मछली श्रमिक, मछली पालने वाले, मछली किसान उत्पादक संगठन, मत्स्य सहकारी समितियां, उद्यमी और निजी फर्म, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य पालन संघ, मत्स्य विकास निगम और मछली पालन क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ले सकते हैं। भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बढ़ावा। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़े उद्योगों में शुमार होकर कई देशों में ट्रैक्टर्स का निर्यात कर रहा है। भारतीय ट्रैक्टर कंपनीज अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका सहित कई देशों में ट्रैक्टर निर्यात कर रही हैं। अब ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए एक और नई खबर आई है। देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सेलेस्टियल ई मोबिलिटी 3 साल के अंदर 4000 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का निर्यात मैक्सिको को करेगी। भारतीय कंपनी सेलेस्टियल ई मोबिलिटी ने मैक्सिको की कंपनी ग्रुपो मार्वेलसा के साथ अपनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समझौता किया है। भारतीय कंपनी सेलेस्टियल ई मोबिलिटी ने मैक्सिको की कंपनी ग्रुपो मार्वेलसा के बीच हुए समझौते के अनुसार मैक्सिकन बाजार में 3 साल के अंदर 4000 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बेचने का लक्ष्य रखा गया। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, 8 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन में होगा बम्पर इजाफा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल मार्च से उनकी सैलरी में इजाफा किया गया, उनकी तिमाही महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए। बता दें कि ये वृद्धि बैंक कर्मचारियों को फरवरी माह से अप्रैल महीने 2022 के लिए जारी की जाएगी। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी किया। जारी सर्कुलर के मुताबिक ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। आंकड़े आने के साथ ही दिसंबर 2021 में इंडेक्स में गिरावट रिकॉर्ड की गई। हालांकि बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि दर्ज की जाएगी। राम मंदिर की सुरक्षा में खर्च होंगे 100 करोड़। बायोलॉजिकल पहचान के बाद ही राम मंदिर तक पहुंचने की अनुमति होगी। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के साथ परिसर की सुरक्षा का नया व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिसके तहत मंदिर निर्माण में लगे वर्कर्स व ट्रस्ट नियमित कार्य कर रहे व्यक्तियों की पहचान पुष्टि होने के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा, जिसके लिए बायोमेट्रिक मशीन को लगाया गया। वहीं परिसर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के बैग की तलाशी भी एक्सरे मशीन के द्वारा कराए जाने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनुमन्यता 100 करोड़ से अधिक का बजट तैयार किया गया है। इस बजट में सुरक्षा के साथ कई अन्य प्रकल्प भी तैयार किए गए, साथ ही भीड़ नियंत्रण के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। जून 2022 से दिखने लगेगा मंदिर का निर्माण, भक्त भी कर सकेंगे दर्शन। 500 वर्षों से भव्य मंदिर के इंतजार में राम भक्त करते आ रहे हैं, जब वो समाप्त होने जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में फाउंडेशन तैयार किए जाने के बाद मंदिर के फर्श को तैयार किया जा रहा है। तो वहीं अब ट्रस्ट ने दावा किया है कि जून माह से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य को भक्त अपनी आंखों से देख सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कार्य की प्रगति कार्य अवधि के अनुरूप चल रही है। प्लिंथ के निर्माण में लग रहा ग्रेनाइट स्टोन लग रहा है, वहीं बंसी पहाड़पुर के 17,000 ग्रेनाइट स्टोन अयोध्या पहुंच चुका है।
एसबीआई बैंक में है खाता तो इस तारीख से पहले कर ले अपने पैन और आधार को लिंक, नहीं तो बंद हो जाएगी बैंकिंग सर्विसेज। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है तो बैंक की तरफ से एक जरूरी सूचना अपने यूजर्स के लिए जारी की गई। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी यूजर्स को अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करने की सलाह दी है। एसबीआई बैंक का कहना है कि सभी यूजर्स बिना किसी बाधा के बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेने के लिए अपने पैन और आधार को लिंक कर लें। ऐसा करने के लिए यूजर्स के पास 31 मार्च 2022 तक का समय है। अगर कोई यूजर ऐसा नहीं करता है तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसका असर उनकी बैंकिंग सर्विसेज पर पड़ेगा। पैन और आधार को लिंक करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं। WHO की चेतावनी, अल्फा डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद अभी आएंगे कोरोना के और वेरिएंट। अगला वाला तो देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से कम हो रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कम प्रभावी हो रहा है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना का ये अंतिम वेरिएंट था और अब इस महामारी से हमें आजादी मिल गई, तो आपकी सोच गलत साबित हो सकती है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों की ओर से दावा किया गया कि नए वेरिएंट के सामने आने का सिलसिला थमने वाला नहीं। WHO की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वॉन बताती हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा प्रभावी होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया वेरिएंट और भी ज्यादा संक्रामक होगा क्योंकि यह मौजूद वेरिएंट ओमिक्रॉन को ओवरटेक करके बनेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को मिली हरी झंडी, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने की घोषणा जल्द कर सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और अच्छी खबर ला सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर जल्द ही पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हर महीने पाना चाहते हैं 5,000 रुपए पेंशन, तो जल्द करें आवेदन। हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे में आराम की जिंदगी बिताना चाहता है। ऐसे में हर कोई पहले से ही अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी शुरू कर देता है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद एक सिक्योर लाइफ की चाहत रखते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। अटल पेंशन योजना से जुड़ना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इसमें 5,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार की यह योजना लोगों को बेहद पसंद आ रही है और लगातार इससे जुड़ने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में बीती 24 जनवरी तक इस योजना से 71 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी पर 28% की दर से जीएसटी भी लगाने की तैयारी में सरकार। आम बजट में केंद्र सरकार ने डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी पर हुई कमाई को 30% आयकर के दायरे में रख दिया। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल इसे 28% जीएसटी लगाने पर फैसला कर सकती है। हिंदुस्तान सूत्रों की जानकारी के मुताबिक संसद के बजट सत्र के बाद संभावित जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक समेत वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी क्रिप्टो पर सख्ती की हिमायत कर चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि सरकार इस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती तो भी निवेशकों को कम से कम इस पर सफाई देना जरूरी है। एयरटेल में $1 अरब तक निवेश करेगा गूगल। भारत में 5G उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनीज एक साथ करेंगी काम। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एयरटेल और गूगल ने लंबे समय के लिए एक समझौता किया। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के $1 बिलियन तक का निवेश एयरटेल में करने का इरादा किया है। इस निवेश में इक्विटी निवेश के साथ साथ संभावित कमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए फंड शामिल है। इस फंड का उपयोग अगले 5 वर्षों में देश के डिजिटलाइजेशन के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान कर पारस्परिक रूप से सहमति से किया जाएगा। चीन ने दिया भारत को झटका, पाकिस्तान को किया खुश। चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी छात्रों को पढ़ाई के लिए वापस बुलाने की तैयारी की घोषणा कर दी, लेकिन भारतीय छात्रों को देश वापस बुलाने को लेकर चीन ने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों को वापस बुलाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। खबर है कि चीन पाकिस्तान सहित सिंगापुर, मंगोलिया और श्रीलंका के छात्रों की वापसी की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत को लेकर स्थिति साफ करने से चीनी विदेश मंत्रालय पीछे हट गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो विदेशों में फंसे हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को समन्वित तरीके से चीन में लौटने पर विचार कर रहा है। छात्रों को चीन वापस लाने की योजना कब तक है, सवाल का जवाब देने से चीनी विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया। सोने व चांदी के भाव में आया भारी उछाल। 2 दिन स्थिर रहने के बाद सोने के भाव में बुधवार को उछाल देखा गया, जबकि चांदी के भाव में वृद्धि दर्ज की गई। 9 फरवरी को 22 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 300 रुपए की वृद्धि देखी गई। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 46,990 रुपए बिका। वहीं 24 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 320 रुपए की वृद्धि हुई। 24 कैरेट सोना 49,340 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलो 200 रुपए की वृद्धि देखी गई। चांदी 65,100 रुपए प्रति किलो बिकी।
यूपी में कोरोना के मामलों में आई गिरावट, बुधवार को मिले 2127 नए मामले। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,98,608 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 2127 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि विगत 24 घंटों में 5,155 लोग और अब तक कुल 20,07,473 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 20,065 एक्टिव मामले हैं। केवाईसी अपडेट, बगैर बंद हुआ इंडिया पोस्ट बैंक में डिजिटल बैंक अकाउंट तो भरना होगा पेनल्टी। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है और अगर आप बिना केवाईसी अपडेशन की कमी के चलते डिजिटल बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो खाता धारक को 150 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह पेनल्टी 5 मार्च 2022 से लागू मानी जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वेबसाइट के मुताबिक सभी को सूचित किया जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 5 मार्च 2022 से डिजिटल बचत बैंक खाता बंद करने पर 150 रुपए प्लस जीएसटी लगा दिया है। शुल्क केवल डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट पर लागू होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।